दोस्तों, ये जो आप लोगों की लड़ाई है, इसके अंदर मेरे पास जो साथी आते थे, मैं उनको ये कहता था, जोश के साथ होश की बहुत जरूरत है। युवा जो होता है उसके अंदर जोश बहुत होता है, मगर कई बार क्या होता है कि उनको कोई भी बात कह दी जाए तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा है, ऐसा मत मानो, इनकी बात ही मत मानो। मैं जो कह रहा हूं वो भी सच मत मानना, उसको परखना। आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, पड़ोसी में वकील भी होंगे आपके यहाँ, उनसे भी पूछना भाई आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह के गए, दिल्ली सरकार के मंत्री आए थे ये कह के गए, सही कह रहे, झूठ कह रहे, क्या है, उनसे समझना पहले, ठीक है। ये आप फुटबॉल की तरह हो गए, आप उधर जाते हो बीजेपी वालों के पास, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों ने किया, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी वालों के पास जाते हो, वो कहते हैं बीजेपी वालों ने किया, ठीक है। और आप फुटबॉल की तरह ऐसे 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 घूम रहे, ऐसे घूम रहे जैसे गेस्ट टीचर घूम रहे थे। और मैंने गेस्ट टीचरों को भी ये समझाई थी बात, मैंने उनको कहा था तुम्हें ऐसे घुमाते रहेंगे, और ऐसे घूमने ना हो तो साधारण गांव की भाषा में आप समझ लो, वो कहे कि मैंने ऐसा कहा, वो कहे मैंने ऐसे कहा। आप आमने सामने कराता है गांव का आदमी, कहे भाई आमने सामने आ जाओ, तभी तो बड़ा चलेगा पंचायत में। कोई ना वो अपनी कहेगा, ये अपनी कहेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर लिखत पढ़त की जरूरत नहीं है कि जी किस कागज में क्या लिखा है, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। आदेश हो जाएंगे तो फाइल अपने आप ही जाएगी, और आदेश नहीं होंगे तो फाइल ना फाइल जाएगी। बस आप ये चक्कर में रहोगे जी हमारी फाइल वहां है, हमारी फाइल वहां है, हमारी आपकी फाइल वहां है, आपकी फाइल कहीं ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आदेश नहीं होंगे वो फाइल ऐसे ही आपको बेवकूफ बना देगी। तो मैंने आपके लोगों को भी कहा था, दो पावर है दिल्ली के अंदर, एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए एलजी साहब है, विजय सक्सेना जी हैं, एक दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। यही दो पावर है, इसके अलावा कोई तीसरी पावर नहीं। अब एलजी साहब चुनाव नहीं लड़ते तो एलजी साहब के आगे आप लेट जाओ, कुछ ही कर लो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे अफसर की तरह हो तो अफसर की तुम हाय हाय कर लो, क्या होगा? उसको कहेगा कि मेरा क्या कर लो, मुझे वोट चाहिए ही नहीं उन्हें। एलजी को चुनाव लेना ही नहीं है, तो आप लोगों की हाय हाय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इन दोनों को भी 4 महीने में चुनाव लड़ना है। 4-5 महीने में दोनों पार्टी को चुनाव लड़ना है और आप लोगों की वोट चाहिए। और ये बात मैंने एमपी इलेक्शन से पहले भी बोली थी। कई लड़के मेरे पास आते थे, मैं उन्हें कह रहा था अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 7 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के और 7 कैंडिडेट अपोजिशन के, इन सब के पास जाओ, 14 के 14 को एमपी साहब के पास लेके जाओ और देखो काम कैसे नहीं होता। वो बहुत बड़ा मौका था, वो आपसे चूक गया मौका, आप मानो इस बात को। और ये मौका भी अगर आप समझदारी से नहीं चलोगे तो ये भी चूक जाएगा। क्यों? वो कहेंगे अरे यार इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखेंगे। फिर कोई ना देखेगा, इलेक्शन में पहले ही देखेगा। और 10,000 लोग मतलब 10,000 परिवार है, अगर ये अपनी पे आ गए तो कोई भी सरकार बना सकते हैं और कोई भी सरकार गिरा सकते हैं। और ये हिंसा की ताकत है आपकी। आप ये मत सोचो कि आपको किसी की बस तोड़नी है, आपको किसी के टायर की हवा निकालनी है, आपको किसी से झगड़ा करना है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अहिंसा की ताकत का इस्तेमाल करना है, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है। तो मैंने अब उनको ये बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुने हैं, 8 इनके विधायक हैं, हमारे भी मित्र ही है, ऐसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, मित्र रहते हैं। और 62 हमारे, 2 चले गए, वो उनके 10 हो गए, हमारे 7 हो गए, ठीक है। अब 60 हमारे पास है, 8 उनके पास है, 2 आउट हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए।
एक दिन आप तय करो, ऐसा मत सोचो कि आज हो गया अब मामला खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन तय करो, एकदम मत करो कि कल कर दो परसों कर दो, 3 हफ्ते लो, 2 हफ्ते लो, चाहे तो 1 महीना ले लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जी इस तारीख को एलजी साहब से समय मांगे, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, सारे मंत्री, सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के और सारे विधायक शांतिपूर्ण तरीके से एलजी साहब के दफ्तर में बैठेंगे। शांतिपूर्ण, कोई लड़ाई झगड़ा कोई ना, हमारी कोई जायदाद को ना बटनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और आप भी एलजी साहब को चिट्ठी देके आओ कि जी इसका हमें फैसला करना है, मंत्री से जो करवाना है मंत्री से करवाएंगे, एलजी साहब से जो करवाना है एलजी साहब से करवाएंगे, दो ही तो है। उस मीटिंग में एलजी साहब कहने कि भाई ये चीज है जिसकी वजह से इनकी भर्ती नहीं हो रही, यहां तुम साइन कर दो, मैं वहां साइन कर दूंगा, आपके सामने कसम खा रहा हूं, एलजी साहब कहेंगे वहां साइन कर दूंगा। हमारे जो मंत्री भी हैं वो भी जहां कहेंगे कि भाई इनको दोबारा भर्ती करने के लिए यहाँ साइन करना है, हम वो साइन करके कागज पे वहीं पे हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिख के उनको दे देंगे, इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते एलजी साहब जो है इसमें कहे कि भाई तुम ये लिख के दे दोगे, हम उनको भर्ती कर लेंगे, ये होना चाहिए आमने सामने। और फिर वो आदेश दे दे विभाग को कि भाई ये जो उनको लिखना था इन्होंने लिख के दे दिया, आदेश दे दे और वो आपकी भर्ती दोबारा वापस हो जाए, आप लोग दोबारा बहाल हो जाए। छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ग्रुप बनाने अलग अलग, ठीक है भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो भी आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपके दोस्त है, उनको प्यार से लेके आओ अपने पास, कहो भाई तुम्हारी ज्यादा जरूरत है हमें, उन्हें छोड़ो मत। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके नेताओं को जानते हैं, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन है, उनको लेके आओ, उनको कहो भाई ऐसा है अब हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, एक बीजेपी के नेताओं को जाके इनविटेशन देंगे, इनविटेशन दो, बाकायदा वीडियो बनाओ और नेताजी की भी वीडियो बनाओ, नेताजी हम आपको बुला रहे हैं, आप आओगे, नेताजी बोलेंगे आएंगे, उस वीडियो को डालो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये नेता आने के लिए तैयार हो गया, ये नेता आने के लिए तैयार हो गया। आम आदमी पार्टी वाले जो है आपके, वो आम आदमी पार्टी वाले विधायकों और मंत्रियों को पकड़े कि ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, शांति से इसको करो। जब ये लोग तैयार हो जाएंगे, हम भी अपनी तरफ से, मैं आपको कहकर जा रहा हूं, हम अपने मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से एलजी साहब को हम चिट्ठी भी लिख देंगे कि जी ये तारीख जो है, हमारे जो बस मार्शल है उन्होंने तय की है, इस तारीख को हम आपसे मिलने आ रहे हैं, बस मार्शलों से भी 2-4 लोग आएंगे अंदर और बैठ के बात करेंगे, हम एलजी साहब को चिट्ठी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको हम शांति से आगे बढ़ाओ, कोई तारीख तय कर लो। मैंने सुना था रामवीर बिदुड़ी जी आने वाले हैं 2 बजे, इसलिए मैंने कुलदीप भाई को बोला था मैं 2 बजे के करीब आऊंगा, खैर वो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्यों नहीं आए क्या नहीं है, कोई बात नहीं जी, एक बार और रखते हैं सब, मगर इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जी ये तारीख रखी है, इस तारीख पे हमने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं को बुलाया है और एलजी साहब के दफ्तर में जाएंगे। जब आप उसका इतना प्रचार कर दोगे ना, तो सब नेताओं को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मगर आपको इसको तय तरीके से करना पड़ेगा। वो आएंगे, उसके अंदर भी आपके 5-7 आदमी अंदर जाए, बोलो जी यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो भी बुलाएंगे अंदर, कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन आदमी साथ है, कौन आदमी खिलाफ है, उस दबाव में मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी राजनीति मैंने देखी है, ऐसा दबाव आप बना दोगे तो क्या है जी, क्या कोई मंत्री आपकी नौकरी 100% तो मंत्री वाली, क्योंकि कोई ऐसा गैर कानूनी तरीके से कोई ना, इतने महीनों से सालों से जो है आपको नौकरी भी मिली हुई थी, आपको तनख्वाह भी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और आज डीटीसी की बसों में मार्शलों की जरूरत है,
ये बात कहना कि जी सीसीटीवी लगे तो मार्शल की जरूरत नहीं है, गलत है। सीसीटीवी तो एलजी साहब के घर में भी लगे हुए हैं और सिक्योरिटी ले रखी है, कई कई चीज चलती है आगे पीछे। तो सीसीटीवी अलग चीज है, सिक्योरिटी अलग चीज है। तो ये कहना किसी अफसर का कि क्योंकि जी सीसीटीवी लगे हैं बसों में, पैनिक बटन लग गया तो मार्शलों की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से गलत बात है। मार्शलों की जरूरत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की बसों के अंदर जरूरत है। सरकार इसके लिए तैयार है और सरकार तो जा जाके बताती थी अलग अलग राज्यों में कि हमने बसों के अंदर मार्शल लगाए हुए। तो बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, छोटी बात कहूंगा, आप लोग इसके अंदर अपनी टीम बना लीजिए और इसको काम करिएगा। जब आप कहोगे मैं और हमारे विधायक और हमारे मंत्री आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे और एलजी साहब से मिलने चलेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है।